जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी तब एक फोटोग्राफर का काम होता था सिर्फ इमेजेस को क्लिक करना। हम मैगजीन्स के लिए शूट करते थे, होर्डिंग्स के लिए शूट करते थे, प्राइमरीली एडवर्टाइजिंग के लिए हम शूट करते थे, इसलिए हम यूज करते थे स्ट्रोब लाइट्स को। पर आज की डेट के अंदर एक फोटोग्राफर का काम है इमेजेस क्लिक करना, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना, रील्स रिकॉर्ड करना, वीडियो शूट करना। एक फोटोग्राफर को वो सारे काम करने पड़ते हैं जिससे क्लाइंट के सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट किया जा सके। इसलिए आज फोटोग्राफर को स्ट्रोब लाइट्स भी यूज करनी पड़ती हैं और कॉन्टिन्यूस लाइट्स भी यूज करनी पड़ती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाने के लिए आपको क्रिएटिव लाइट्स भी यूज करनी पड़ती हैं, आपको कलरफुल आरजीबी लाइट्स यूज करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप आरजीबी लाइट्स को यूज करते हो तो उनकी पावर आउटपुट इतनी कम होती है कि आपको बहुत ही हायर आईएसओ के ऊपर शूट करना पड़ता है। आज जिस लाइट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो है गोडॉक्स की लाइटमॉन LA-R सीरीज। इस लाइट के आरजीबी का जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा है, बाई कलर लाइट है, उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं और इस लाइट को यूज करके आप लो आईएसओ के ऊपर वीडियो शूट कर सकते हो, यहां तक कि आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लाइट की लुक एंड फील के बारे में। तो लाइट बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुकिंग लाइट है, बहुत ही स्टर्डी है, हैवी ड्यूटी लाइट है, लेकिन लाइट वेट है। और इसका जो व्हाइट और ग्रे कलर है ये बहुत ही प्रीमियम लगता है। आप इस लाइट को जहां पर भी यूज करोगे तो लोग आपकी लाइट को एक बार देखने के लिए जरूर आएंगे। और इसका जो बैक पैनल है बहुत सिंपल है, इसकी जो एलईडी स्क्रीन है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर है। सो एक बहुत ही सुंदर दिखने में लाइट है और लाइट वेट होने की वजह से आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। आप आउटडोर में भी इसको यूज कर सकते हो क्योंकि लाइट बहुत ही हैवी ड्यूटी है। सो हैवी ड्यूटी है लेकिन लाइट वेट है। पर लाइट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? लाइट क्वालिटी। लाइट दिखने में चाहे जितनी मर्जी सुंदर हो, अगर उसकी लाइट आउटपुट अच्छी नहीं है, अगर उसकी लाइट क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो किसी काम की नहीं होती। तो गोडॉक्स की जो ये सीरीज है इसमें प्रीमियम एलईडी बीड्स को यूज किया गया है। अब इससे होता यह है कि जो लाइट का स्प्रेड है वो आपको बहुत ही इवन मिलता है और इसकी जो ल्यूमिनस पावर है, इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा मिलती है। जो नॉर्मल अगर लाइट्स के साथ में कंपेयर करें तो इसके अंदर आपको 90,000 की ल्यूमिनस वैल्यू मिलती है 1 मीटर के डिस्टेंस पर, अगर आप इसको रिफ्लेक्टर के साथ यूज करते हैं। मतलब ये कि आप इस लाइट को बहुत अच्छे से फोटोग्राफी में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी लाइट आउटपुट बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत ज्यादा हायर आईएसओ के ऊपर शूट करना नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि ये लाइट बाई कलर है तो इसके कलर टेम्परेचर को आप चेंज कर सकते हो। आप इससे वार्मर टोन भी ले सकते हो, आप इससे कूलर टोन भी ले सकते हो। और इसकी जो सीसीटी रेंज है वो जाती है 1800 केल्विन से लेकर के 10,000 केल्विन तक। मतलब ये कि आप इस लाइट को किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर यूज कर सकते हो। आप अपने टेस्ट के हिसाब से बहुत माइन्यूटली इसके केल्विन को सेट कर सकते हो। तो हर तरीके से आप इस लाइट को यूज कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इसकी आरजीबी आउटपुट की, तो इस लाइट के अंदर जो आरजीबी आउटपुट दिया हुआ है वो भी बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही पावरफुल है। इसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। आपको इसके अंदर फिल्म जेल का ऑप्शन मिलेगा। मतलब जब हम पहले लाइट यूज करते थे उसके आगे हम जेल लगाते थे, जैसे CTO हम यूज करते थे, CTB हम यूज करते थे, तो वो अब आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ही प्री डिफाइंड फंक्शन दिए हुए हैं जिससे कि आप फिल्म जेल का इफेक्ट आप अचीव कर सकते हो। और इसके अंदर ह्यू सैचुरेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कि आप लाइट का ह्यू चेंज कर सकते हो, कलर को चेंज कर सकते हो और उसके अंदर सैचुरेशन को भी आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। मतलब लाइट कलर कितना ज्यादा इंटेंस होगा ये भी आप सेट कर सकते हो। और इसके अंदर एक और फीचर है जो कि है GM एडजस्टमेंट फीचर। अब क्योंकि इसमें RGB आउटपुट का ऑप्शन है तो इसके अंदर आप ग्रीन और मर्जेंटा शिफ्ट को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप कोई नॉर्मल एलईडी लाइट को यूज करते हो तो उसमें बहुत ही कॉमन सी चीज होती है कि या तो आपको उसमें ग्रीन टिंट मिलेगा या आपको उसके अंदर मजेंटा टिंट मिलेगा। तो इस लाइट के अंदर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बाकी के लाइट्स के अंदर आपको पोस्ट प्रोडक्शन में उसको कंट्रोल करना पड़ता था, पर यहां पर आप इस लाइट के अंदर ही एडजस्टमेंट कर सकते हो ग्रीन और मजेंटा की। अब एक चीज आपको और चेक करनी चाहिए जब भी आप कोई भी कंटिन्यूअस लाइट खरीदने जा रहे हैं, CRI और TLCI के लाइट का CRI वैल्यू क्या है और TLCI क्या है। सो लाइट का CRI और TLCI वैल्यू हमेशा 94-95 से ऊपर होनी चाहिए। जितनी ज्यादा CRI वैल्यू होगी, TLCI वैल्यू होगी, उतनी ही बेटर स्किन टोन आपको मिलेगी। तो इस लाइट की जो CRI वैल्यू है, जो TLCI वैल्यू है, वो 95+ है। मतलब जब आप इस लाइट को यूज करेंगे तो आपको स्किन टोन बहुत ही परफेक्ट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम इसके माउंट की।
तो इस लाइट के अंदर भी बोवेन्स माउंट है, मतलब कि बोवेन माउंट के जितने भी मॉडिफायर्स हैं आप इसके ऊपर यूज कर सकते हो। अगर आप गॉडॉक से किसी भी मॉडिफायर को यूज करते हो तो आप उस मॉडिफायर को इस लाइट के ऊपर यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी आपको अडॉप्टर लगाना नहीं पड़ेगा। आप छोटे से छोटा मॉडिफायर यूज कर सकते हो, आप बड़े से बड़ा मॉडिफायर यूज कर सकते हो। आप इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही कंफर्टेबली स्टैंड के ऊपर लगा सकते हो। और इसका जो टिल्ट लॉक है, एक बार आपने इसको लॉक कर दिया तो आपने जितना मर्जी बड़ा मॉडिफायर इस लाइट के ऊपर यूज किया हो, ये लाइट अप डाउन नहीं होगी। अब एक चीज और है इस लाइट के अंदर जो मेरे को बहुत पसंद आई, वो है इसका ऐप कंट्रोल। आप इस लाइट को ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि बहुत सारी लाइट्स आती हैं जिनको ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप किसी भी लाइट को कनेक्ट करना चाहते हो अपने स्मार्टफोन के साथ में, तो आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है। और ब्लूटूथ ऑन करने के बाद में प्रॉब्लम होती है कि वो सिंक हो रही है, नहीं हो रही, बहुत टाइम लग जाता है सिंक करने में। लेकिन इस लाइट के अंदर NFC दिया हुआ है, मतलब ये कि आपको अपने फोन को सिर्फ इस लाइट के पीछे लेकर के जाना है, उसके साथ टच करना है और आपका फोन ऑटोमेटिकली इस लाइट को डिटेक्ट कर लेगा। सो लाइट को आप बहुत ईजिली अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद इसका जो ऐप का डिजाइन है वो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। आप पूरी लाइट को इस ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इस लाइट को आउटडोर में यूज करना चाहते हो तो भी आप बहुत आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि इस लाइट को आप बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो ओवरऑल इस लाइट को बहुत ही सोच समझ के डिजाइन किया गया है। इसके अंदर आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। आप 150 वॉट पे जा सकते हो, आप 300 वॉट के ऊपर जा सकते हो। मैंने इन दोनों लाइट्स को यूज किया है। मेरे को 150 वॉट की आउटपुट भी बहुत बेटर लगी है, पर अगर आप 300 वॉट्स ले लेते हो तो आपको फोटोग्राफी के अंदर बहुत हेल्प मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से आज की जो फोटोग्राफी मार्केट की डिमांड है उसके अंदर लाइटमोन LA-R सीरीज बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप लाइट चाहे जितनी मर्जी अच्छे से अच्छी खरीद लें, अगर आपको लाइट को सही तरीके से यूज करना नहीं आता ना, आप अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल सकते, आप अच्छा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो आपको लाइटिंग को अच्छे से सीखना चाहिए। लाइटिंग ही नहीं, आपको फोटोग्राफी को अच्छे से सीखना चाहिए। और अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हो ना, अगर आप लाइटिंग सीखना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा अपना एक कोर्स जो कि है मास्टर इन डिजिटल फोटोग्राफी। इस कोर्स के अंदर जो 7th मॉड्यूल है वो डेडिकेटेडली लाइटिंग को समझने के लिए मैंने बनाया हुआ है। इस कोर्स के अंदर आपको वो सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी जो कि एक फोटोग्राफर को आनी चाहिए, जो कि एक फोटोग्राफर को एक अच्छा फोटोग्राफर बना सकती हैं। तो इस कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूं, उसको आप एक बार चेक कर लेना। और कोर्स खरीदने से पहले आप एक बार जाके इस कोर्स के कंटेंट को, इसके करिकुलम को अच्छे से चेक कर लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हो। और जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको कोर्स का प्रीव्यू देखने के लिए भी मिल जाएगा। तो आप कोर्स का प्रीव्यू पहले चेक करो, उसके बाद में इस कोर्स को आप परचेज करना। तो अब हम बात करते हैं कि आपको 150R खरीदनी चाहिए या आपको 300R खरीदनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप 300R खरीदते हो तो आपको ज्यादा लाइट आउटपुट मिलती है और आप लोएस्ट ISO के ऊपर काम कर पाओगे। पर अगर आप दो लाइट्स खरीदना चाहते हो तो आप एक 300R ले सकते हो और दूसरी लाइट आप 150R ले सकते हो, क्योंकि फीचर्स इन दोनों लाइट के सेम है, सिर्फ पावर आउटपुट का डिफरेंस है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इस लाइट को बहुत ही अच्छे से यूज करके देखा है। मैंने इससे एक प्रोफेशनल शूट किया है जिसके अंदर मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, कुछ रील्स रिकॉर्ड किए हैं और फोटोग्राफी भी मैंने इससे करके देखी है। तो जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं वो सारे के सारे मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताई हैं। सो मेरे को ये लाइट पर्सनली बहुत पसंद आई है। तो आपका क्या मानना है इस लाइट के बारे में, ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को जरूर बताना। और अगर आपके पास कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इस लाइट के बारे में, मुझसे पूछना चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे बता सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर कर देना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो।